हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी इजादात हुई हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। हम ये तो जानते हैं कि कंप्यूटर किसने बनाया, टेलीफ़ोन किसने बनाया, हवाई जहाज़ किसने बनाया, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सिलाई की मशीन की ईजाद किसने की और इस मशीन की ईजाद में क्या एक ख़ास राज छुपा हुआ है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिलाई की मशीन के ईजाद के साथ जुड़ा हुआ ये वाक़या किस तरह इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता है या कर रहा है। सिलाई मशीन की ईजाद एलिस होवे नाम के एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर ने की थी। वो 1819 में पैदा हुए और सिर्फ 48 साल की उम्र में 1867 में उनका इंतकाल हो गया। मगर दुनिया को उन्होंने एक ऐसी चीज़ दी जिसने कपड़े की तैयारी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जी हाँ, ये सिलाई की मशीन थी जो उन्होंने 1845 में ईजाद की और 1846 में इसका पेटेंट भी करवा लिया। ऐसा नहीं कि एलिस होवे पहले आदमी थे जिन्होंने इस सिमत में सोचा। इससे पहले भी तकरीबन 60 साल कोशिशें होती रहीं, लेकिन कोई भी शख्स एक कामयाब सिलाई मशीन बनाने में कामयाब ना हुआ और यही हाल एलिस होवे का भी था, जिन्होंने सिलाई की मशीन तो बना ली, लेकिन वो भी रिवायती जहन के कायल थे। उन्होंने भी सिलाई की मशीन में धागा डालने के लिए जो सुई ईजाद की और रिवायती सुई की तरह उसमें भी धागा नोक के बजाय सुई के पिछले सिरे से पिरोया जाता था, यानी कि उसकी जड़ की तरफ। एलिस होवे ने जब ये मशीन बना ली, लेकिन लॉक स्टिच वाली जो आज मशीन है, बिल्कुल टाइट जो टांका लगता है वो नहीं लग रहा था। एलिस होवे ने एक ख्वाब देखा और अपने ख्वाब में वो क्या देखते हैं कि उसे राजा की तरफ से हुक्म होता है कि वो सिलाई की मशीन 24 घंटों के अंदर अंदर तैयार कर ले। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम काविशों के बावजूद एलिस होवे ख्वाब में ही उस मशीन को तैयार करने में नाकाम रहता है। लेकिन उसे 24 घंटे के बाद मौत की सज़ा सुना दी जाती है। वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो कबायली राजा के जो लोग होते हैं वो कबायली बर्छियाँ लेकर उसका पीछा करते हैं और बर्छी लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ना शुरू होते हैं। एलिस होवे उन बर्छी बरदारों से भागता हुआ ख्वाब में ही लड़खड़ा कर गिरता है। लड़खड़ा के जब गिरता है तो देखता है कि बहुत सारे बर्छी बरदार उसे बर्छी से मारने के लिए उसके ऊपर खड़े हैं और बर्छियों से उसके ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन एलिस होवे ने क्या देखा ख्वाब में कि जो बर्छी उसे मारने के लिए इस्तेमाल की गई उसकी नोक पर सुराख था। वो बिदक कर ख्वाब से जागा, उसे अपना जवाब मिल गया था। उसने फ़ौरन अपनी तजर्बागाह का रुख किया और सुबह 9 बजे तक एक नई सुई बना ली जिसकी नोक पे छेद था। बस फिर क्या था, होवे को तो जैसे आगाज़ मिल गया, उसने नोक में छेद किया, मशीन में वो सुई लगाई और सुई और मशीन ने उस कपड़े को सीना शुरू कर दिया जिसके लिए पिछले 60 साल से मुख्तलिफ लोग कोशिशें कर रहे थे। होवे का भी आम इंसान की तरह मसला ये था जो हमने बात करनी है कि एलिस होवे भी रवायती जहन से ऊपर उठकर नहीं सोच पा रहा था। हज़ारों से साल से चली आ रही सोच को ही उसने सच मान लिया था। वो ये नहीं मान पा रहा था कि सुई ऐसी भी होती है कि जिसके अगले सिरे पे सुराख हो। लेकिन जब उसके लाशऊर ने उसके ख्वाब में उसको ये हल बताया और उसने अपनी हज़ारों साली इंसानी तारीख़ के इस मिजाज को बदला और एक ऐसी सुई तैयार की जिसकी नोक पे सुराख था, तो आज दुनिया के सामने एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा आला मौजूद है जिससे इंसानी तरक्की का रुख बदल दिया है। तो इंसानी ज़िंदगी पर भी ये बात लागू होती है कि जब तक हम रवायती सोच को लेके आगे चलते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। यकीनन कई एक मुकामात पर हमें ज़रूरत होती है कि तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखा जाए और उसे इख्तियार करने की कोशिश की जाए। और साथ ही ये बात कि जब तक आप अपने आप को किसी काम में मगन कर लेते हैं तो आपको ख्वाब भी आपका रास्ता दिखाते हैं और आप अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस मैसेज से, इस वीडियो से, इस पैगाम से यकीनन इस बात को सोचने पे हम मजबूर होंगे कि कब तक हम अपने आप को रिवायती जहन में कैद रखेंगे, कब तक कुछ आउट ऑफ बॉक्स, कुछ नया नहीं सोचेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ आपके इंतज़ार में हैं।